हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सतपाल राठी फ्रॉम एन पी सुनियावाली। आप सभी का एन पी सुनियावाली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये कक्षा 7वीं के जो व्याकरण की पुस्तक उसके दूसरे लेसन से बनाया गया है। दूसरे लेसन का नाम है वर्ण विचार। इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। चलो आज का वीडियो है जो शुरू करते हैं हम। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर जो ध्वनियाँ होती है जिनको हम उच्चारण करते हैं, यानी जो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण ये है कि ए आ क ख ग मैं ये सारे जो स्वर व्यंजन ये सारे क्या है, ये इनके वर्ण कहलाते हैं। तो जो ध्वनियों के जो लिखित रूप है, जब हम इनको लिखित रूप में लेते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती है। ये एक इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है, याद रखने योग्य है कि जब हम ध्वनियों को लिखित रूप दे देते हैं, यानी हम जब ए आ ई क का ख ग इस तरह बोलते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती है। लेकिन जब हम इनको लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी वर्णमाला का मतलब होता है कि जो वर्ण होते हैं हिंदी के अंदर जितने भी लिखित वर्ण होते हैं उन सभी को व्यवस्थित क्रम से मतलब होता है कि जैसे ए आ ई क ख ग घ ड़, मतलब इस तरह जब हम व्यवस्थित क्रम के अंदर जब इनको लिख देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। अगर हम इनको आगे पीछे लिख दे अव्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अंदर मुख्यतः जो मूल रूप से 52 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन विसर्ग ये सारे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब जो स्वर है ना वो किसे कहते हैं? स्वर जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर वर्ण होते हैं, उनको ध्वनियों की जो मात्रा होती है, यानी हम जो श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कितना समय लगता है उनको बोलने में, उस समय के आधार पर इनका जो है इनको विभाजित किया गया है। तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? इनको लघु स्वर भी बोलते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं, मतलब इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। जैसे इनके उदाहरण मैंने लिखे ई उ री, ए ई उ री, बिल्कुल थोड़ा समय लगा इनके अंदर, तो ये हो गया ह्रस्व स्वर। ये 4 ही होते हैं हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या वैसे 11 होती है, 11 में से 4 क्या कहलाएंगे? ये जो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर इनको बोलते हैं। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं अपने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से जिनमें दुगना समय, यानी जो लघु स्वर होते हैं उनसे जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनमें जैसे लिखा है मैंने आ ई उ ए ऐ ओ, मतलब देखो ए आ ई उ, तो जब बोलने में डबल समय लगता है, दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा इसके अंदर स्वर होता है जिनको प्लुत स्वर बोलते हैं। इनको जो दीर्घ स्वर उनसे भी ज़्यादा समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम हो गया, देखो ये ओम है, ये क्या है? ये प्लुत स्वर का उदाहरण। जैसे हे राम हो गया, हरे राम हो गया, इस प्रकार के जो ये स्वर ही कहलाएंगे। इनको शब्द नहीं बोला जाता, ये स्वर ही होते हैं और ये प्लुत स्वर के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा, और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे।
चलो आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनको उदाहरण सहित लिखना है। तो व्यंजन स्वरों के तरह ही होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला होता है जो स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जैसे स्पर्श व्यंजन के अंदर 25 जो वर्ण आ जाते हैं, जैसे क कबूतर वाली वो पूरी लाइन आ जाती है जिसको क वर्ग बोला जाता है। च चरखा वाली पूरी लाइन आ जाती है जिसको च वर्ग बोला जाता है। और टमाटर वाली जो पूरी लाइन आ जाती है जिसको ट वर्ग बोला जाता है। और तख्ती वाली पूरी लाइन आ जाती है जिसको त वर्ग बोला जाता है। और पतंग वाली पूरी लाइन आती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको प वर्ग बोला जाता है। तो इस प्रकार ये 5 वर्ग इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन के अंदर पाँचों वर्ग होते हैं, इनमें 5-5 व्यंजन 5-5 वर्ण होते हैं। इस कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, ये इनकी संख्या 25 हो जाती है। और प्रत्येक संख्या में प्रत्येक वर्ग के अंदर ये 5-5 होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे 5-5 होते हैं। यानी क से लेकर मैं तक सारे जितने भी वर्ण होते हैं ये कौन से आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इनका पार्ट होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन के अंदर कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन में मात्र 4 इनकी संख्या होती है। ये या, र, ल, व, ये इस प्रकार के चारों अक्षर जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम इसमें होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जो जिनको बोलने में ना जो हमारी श्वास होती है, जो हवा मुख से निकलती है वो रगड़ के लेके निकलती है, जैसे श है, श है। इस प्रकार की ये 4, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो कुल मिलाकर ये कितने होते हैं, ये 33 व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें से अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कहाँ से, क से लेकर मैं तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या से लेकर या, र, ल, व, ये 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या इनकी भी 4 होती है, जो श है होते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसके अंदर ये जो वर्ण विचार में से लिया गया था, इसमें वर्णों की और व्यंजनों और स्वरों के बारे में बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चारों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो इन चारों प्रश्नों को आपने अपने नोटबुक के अंदर लिखने भी है और साथ में इनको याद करने हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।